कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर आप यहां आते हो 3-4 दिन, जिस अभी जिसका दाव लगता है परमात्मा की दया से, तो यहाँ फिर आप सारी क्रियाएं करते हो। सुबह का नित्य नेम भी कर लेते हो, मंत्र भी करते हो, सेवा भी करवाते हो, आरती भी सुनते हो, रमैणी भी कर लेते हो, फिर प्रणाम करते हो रह कर, फिर अपने भाई बहनों से मिलते हो जिनको यहाँ सुख हुआ है, तो आपका दृढ़ता आती है आपको कि सचमुच मेरा भी काम बनेगा जब इनके साथ ऐसा सुख हुआ। इसलिए आपको बुलाया जाता है। और यहाँ आने से कहते हैं संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। और जो कदमा अब इस सतलोक आश्रम बरवाला में की तरफ आप जब भी रुझान बनाते हो, वहीं से आपके पुण्य प्रारंभ हो जाते हैं। और आप कितने भक्तिहीन हो चुके हो ये अंदाजा लगा लेना। आजीवन आप यह भक्ति करते चलोगे, तब जाकर के आप सतलोक जाने योग्य पुण्य युक्त हो पाओगे। तो आप कितने, जब सतलोक से आए थे तब आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी थे। इस काल के होटल में आकर आपने सारी पूंजी का नाश कर दिया, आप एक भिखारी बन गए। गरीबदास जी कहते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो फिरदा दाणे दाणे नु, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नु। तो आप एक दाने के लिए धक्के खाते हो, अंडो को इंग्लैंड में जा रहा, हर को अमेरिका में धनी बन काऊंगा। आपने यही धनी बना दे परमात्मा, जो नीत साबित होता है। करके देखो, भक्ति 100 सुख देगा, 100 बरकत देगा, 100 प्रकार की आपकी हानि टाल देगा, यही सुख हो गया। और फिर धन का करोगे क्या तुम? जब आपको ये अध्यात्म ज्ञान होगा, फिर आपको केवल गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 याद रहेगा। गीता ज्ञान दाता कहता है कि जो प्राणी मेरे इस ज्ञान को आश्रय रख करके तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, जिसने तत्वदर्शी संत मिल गया, मेरे इस ज्ञान को आश्रय कर लिया, तो फिर वो जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, इस संसार की किसी भी वस्तु की वो इच्छा नहीं रखते। जरा माने वृद्ध अवस्था का कष्ट और मरण माने मृत्यु। अब भक्तात्माओं थोड़ा सा ज्यादा जोर देना अध्यात्म मार्ग की ओर। या माया तो बतेरी जोड़ लिया आपने, और किसी के पास कोई सेठ बना दिखता नहीं। अरबपति देख लो, उसके ऊपर कम से कम 1 अरब पैसे होंगे तो 2 अरब कर्जा पाओगा। हमने नो दिखा 4 फैक्ट्री है इसके, लेकिन उसकी मेंटली हालत इतनी बुरी होती है, सपने में सुख नहीं उस मानस को। तो आपने ये इधर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा भगवान की तरफ। इस मार्ग के ऊपर आपने आगे बढ़ना पड़ेगा। आप यहाँ क्या किसके लिए जोड़ा? परमात्मा कहते हैं सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। और सारी सोने की लंका बनाए बैठा था और 1 ग्राम सोना भी साथ नहीं ले जा सका। तो फिर हमें ये ज्ञान होगा। तैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और कोई वस्तु की इच्छा नहीं रखते, वे उस परमात्मा से, तत्वब्रह्म से और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं। उसी का दिल डटेगा इस काल के जाल से, उल्टा हटेगा जिसने संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। तो कबीर साहब कहते हैं ज्ञान संपूर्ण होया नहीं और हृदय नहीं छिदा है, तो इस देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरा है। तो 64 लाख से सारे भाग्य भगवान को पहचाना नहीं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था। और आज ज्ञान करवाया भगवान ने, आपको प्रमाण देकर ऐसा रंग दिया है कि आप यहां से हिल नहीं सकते। आपको ये स्थान बरवाला ऐसा दिखाई देगा जब आपकी बुद्धि ठीक काम करेगी और ज्ञान आधार बन जाएगा। बंदी छोड़ दयाल जी
तुम तक हमारी दौड़े, जैसे कागज जहाज का अब सूझे और न ठोरे। जैसे पुराने समय में समुद्री जहाज होते थे, उसमें कोई ऐसा दिशा सूचक ऐसे होते थे टेम्परेरी से, नॉर्थ साउथ पोल ही बताने वाले, तो वो लेकर जहाज लेकर चल देते थे रात शाम के समय। और जहाज में कौवा बैठ जाता था कि रात्रि में सुबह उठेंगे, सभी खाना खाएंगे, कुछ टूक बाहर डाल देंगे। जहाज के अंदर ग्राउंड भी होता है, तो वो कौवा इस लालच में बैठकर चला जाता है। रात्रि में 200-250 किलोमीटर जहाज समुद्री निकल जाता है। तो वहां जाने के बाद सुबह होता है, तो होता था तो ड्राइवर जो होते थे इसके चालक जहाज के, वो ये चेक करना चाहते थे सुबह उठ करके हमारी दिशा ठीक है कि नहीं, क्योंकि जो दिशा सूचक होते थे नॉर्थ साउथ वाले जो चुंबकीय, तो कई बार चुंबकीय चट्टानों से डिस्टर्ब हो जाते थे। उसको जांच करने का उनका एक मोटा सा तरीका अपना रखा था कि कौवे को उड़ा देते थे, उसको उड़ने के लिए विवश कर देते थे। जो जहाज पर बैठकर चला गया उसको डले डुले मार कर उसको विवश कर देते थे उड़ने को। तो कौवे के अंदर एक ऐसी कला दे रखी है भगवान ने कि उसको ये वो दिशा भूल नहीं पड़ती जिस दिशा से वो चला था, तो फिर अपने घर की तरफ ही उड़ता है सीधा स्ट्रेट। तो जिससे वो जहाज के चालक तो अपने उस इंस्ट्रूमेंट की जांच कर लेते सही है या गलत है, गलत है तो सेट कर लेते अपनी दिशा जहाज की। और थोड़ी देर में वो कौवा उड़ के थोड़ी बहुत दूर जाता, 1000-2000 फुट, फिर उसको कहीं स्थान नहीं दिखता कहां तक उड़ के वो जाकर बैठे। अंत में वापस उड़ अड़ा के वापस आकर उसको जहाज ही दिखाई देता, उसकी जान बचाने वाला, नहीं तो जहां बैठे हुए डूब कर मरने वाला समुद्र ही समुद्र था। तो वापस आकर उसने जहाज पर ही शरण लेनी पड़ी और स्थान कहीं उसको दिखाई नहीं दिया जहां उसकी जान बच सके। तो परमात्मा कहते हैं जब आपको ज्ञान हो जाएगा आप ये कहा करोगे, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे कागज जहाज का अब सूझत और न ठोरे। अभी तक तो ये नकली कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, लेकिन जब आपको ज्ञान हो जाएगा आप उनकी नहीं मान सकते, वो चाहे आपकी ना मानो। तो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा आपको ज्ञान देते हैं, आपको ज्ञान से परिपूर्ण किया जाता है। यहां बुला करके प्रोजेक्टर बनवाए भगवान ने, टीवी चैनल बनवा दिए, मोबाइल दे दिए अपने बच्चों के लिए बनवा के। अपने आत्माओं पूरी पृथ्वी परमात्मा के बच्चे हैं, और परमात्मा ने कहीं से भी ये खोज कराई, चाहे अमेरिका वालों से, चाहे जर्मनी और जापान वालों से, इंग्लैंड वालों से, तो ये सारे विश्व के काम आई। जो भी वर्तमान में जो आप देख रहे हो, ये जिसको वैज्ञानिक तरक्की मानते, तरक्की है। अब यहां विचार करने की बात है कि परमात्मा के सब बच्चे हैं और अपने ही बच्चों के लिए अपनी बुद्धि देकर उनको सब कृतार्थ करते हैं। तो ये सारा कहीं से भी परमात्मा ने दया बख्शी। आज देखो परमात्मा का सामना आपने सत्संग सुना था कि परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था कि कलयुग जो 5500 वर्ष बीत जाएगा, 5505 बीत जाएगा, तब तक स्टार्ट होगा मेरे वाला जो कार्य है, और उसमें अपना दास भेजूंगा और उसके पास वो सत मंत्र, सतनाम और सारनाम होंगे, जिसको प्राप्त करके पूरा विश्व पार करेगा, सारी सृष्टि विश्व पार होगा और सारी सृष्टि के प्राणी नाम दीक्षा लेंगे और भक्ति करेंगे, मोक्ष प्राप्ति करेंगे। अब देखो, अभी तक आप जहां भी जाते हो, किसी ऑफिस में जाइए, रिश्तेदारी में जाइए, तो सब जगह अपने व्यवहारिक बातें आपको सुनने को मिलेंगी। और कोई राजनीति की बातें कर रहा है,
कोई गपोड़ मार रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये सब प्रकार की, जैसे आप किसी भी उसमें जाकर देख लिया क्षेत्र में, सारा हाहाकार माचरी है, राम का तो नाम भी नहीं रहा। ठीक है, कहीं विशेष कोई अनुष्ठान कर लिया जाता है, उसमें मत्था टेक आए, प्रसादा छक आए और बस मौज मान ली, हम सोचा हो गया भक्ति, इतनी होती होगी। नहीं, कबीर साहब कहते हैं कि जिन हृदय सा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास ने भाग ही जब लग दसे नहीं आब। ओस के चाटने से प्यास समाप्त नहीं होती, उसके लिए तो गट गट 2-3 गिलास पीने पड़ेंगे जब तृप्ति होगी। तो पहले हम दान करते थे, 100 रुपया डाल देते, गीता तब बड़ी खुशी मनाते थे, बहुत बड़ा दान कर दिया। 5.25 का प्रसाद जिस दिन बांट देते बूंदी का, तो नहीं सोचा करते आज तक कमाल हो गया, ये कोई धर्म था? ये तो ओस चाट रहे थे हम। अब हम गिलास के गिलास पीने लगे, यहाँ दान करते हैं बच्चे। और कबीर साहब कहते हैं धर्म तो 10 का नहीं, 10 का माने नाश नहीं होता धर्म का, चाहे 10 के 3 लोक, और खैरायत में खैर है कीजिए आत्मभोग। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। यानी कुपात्र को दिया हुआ दान भी व्यर्थ जाता है, सुपात्र को दिया हुआ दान 1000 गुना होकर आपको प्राप्त होता है, और आपके पुण्यों में भी वो काउंट लिखा जाता है। तो जो प्रसंग चल रहा है हम वहीं आते हैं कि जब तक ज्ञान संपूर्ण नहीं होगा तो आप इस भक्ति मार्ग पर चल नहीं सकते। तो परमात्मा ने दया बख्शी है, जैसे पूरी सृष्टि नाम लेवेगी। अब दीक्षा कैसे लेगी? अब सबके विचार आप देख लो। दास को बिटर एक्सपीरियंस है इस भक्ति मार्ग पर चलने का। शुरुआत की अपने घर से, कोई नहीं माने, सारे उल्टे पड़े, तू कहां से ये ज्ञान ले आया, तेरा दिमाग घूम गया, सारे एक तरफ उठ कर चले जा। फिर कोई रिश्तेदार आ जाए, उससे बताने लगूं, क्योंकि ज्ञान ऐसा है ना जाने कितना बता दूं। फिर नो कहने लगे वो तो पागल हो लिया रामपाल, तो उड़ जाइयो ना, बैठ जा 2 घंटे उठने देता ना। तो कहने का भाव ये है कि आज आपके साथ, सबके साथ ऐसे बना है। पर प्रारंभ में किसी ने आपको ज्ञान सुना है तो आपको जची नहीं। आपको कोई सीडी दे गया है, आपने सीडी सुन ली लगातार। क्यों? सीडी एक ऐसा माध्यम है, आपने ले ली, या टीवी चल रहा है, ये चैनल से कोई सत्संग सुन रहा है, तो वहां श्रोता सुन सकता है, वाद विवाद नहीं कर सकता उसके साथ। और वाद विवाद करके आदमी उस निष्कर्ष तक पहुंचे नहीं पाता जहां वक्ता पहुंचाना चाहता है। तो परमात्मा ने दया बख्शी कि टीवी के सामने बैठ कर तो कितना ही कुछ सोचता रहे कि झूठ बोला है, झूठ बोला है। और जब प्रमाण सामने आएंगे, अगर वो बीच में ही वाद विवाद हो जाए, हमने सामने बैठे होते तो बीच में वाद विवाद कर देता है, क्या ले रहा, उठ कर चला जाता। फिर उसने उसमें देखते 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 सारे प्रमाण मिल गए, तो जो उसके अंदर डाउट थे वो समाप्त हुए। तो इसमें टाइम बहुत लगे है। तो प्रत्येक एक भगत को यहां आने में इतना समय लगता ही लगता है। तो अब क्या होगा? अब ये जैसे आप देख रहे हो, एक भक्त अपना अनुभव बता रहा था, पिछले सत्संग में आपको सुनाया था कि हम यहां से राजस्थान के भक्त आते हैं, यहाँ हिसार से एक ट्रेन चलती है, यहाँ खाली होती है, यहीं से स्टार्ट होती है। तो हम 2-2.5 हजार भक्त उसमें बैठ जाते हैं सुबह सुबह जाके हिसार से जोधपुर वाली में। और कोई नित्यनेम कर रहा है, कोई मोबाइल से मंत्र सुन रहा है, कोई आरती अपना कोई और शब्द सुन रहा है, चर्चा माले की चल रही होती है। तो वहां जितने यात्री उसमें बैठे होंगे अन्य भी, उनके ऊपर भी परमात्मा की वाणी प्रभाव डालेगी। बेशक उनको कोई समझ में नहीं आ रहा आरती या नमो नमो सतपुरुष को शुरू में तो किससे के बिना पल्ला पड़ती है, के बोल रहा है, लेकिन वो अपना काम पूरा कर रही होती है, उसको प्रभावित कर रही है आसपास के क्षेत्र में। इवन चींटी, पक्षी, पशु, गांव घर के जो पशु हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। और इस वाणी के सुनते उनको शीघ्र ही, क्योंकि भगत के घर में पशु पक्षी जीव जंतु जो भी होंगे उनका भी उद्धार ही होगा। तो इस वाणी में इतनी शक्ति है, परमात्मा की वाणी के अंदर इतना अफेक्ट है कि इस आत्मा के बहुत से पाप ऐसे होते हैं जो ज्ञान यज्ञ से कटते हैं।
और फिर उसके अंदर एक विशेष प्रेरणा बनती है भगवान की तरफ से कि कैसा है नास्तिक को। अब नास्तिक कैसे है? जैसे ये आत्मा पाप कर्मों से मूर्छित पड़ी है। अब जैसे किसी को सर्प डस जाता था, अब उसको एक गारडू होता था विष उतारने का, वो मंत्र सिद्ध कर लेता था। ये धात्मिक जो विज्ञान है ये सबसे उत्तम है। अभी तक आपने देखा होगा कोई झाड़े झूड़े ला दिन छोटा मोटा बुखार उतार देते हैं, तो ये इस तरह की क्रियाएं हैं। लेकिन ये भक्ति ये तो एक अंश मात्र है। और भक्ति जब सत्य साधना आपको मिल जाएगी, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ा अपने, ना झाड़िया की, इस परमात्मा की भक्ति में सारी शक्ति है, सारा कुछ अध्यात्म मार्ग इसमें है। अब जैसे किसी ने कोई मंत्र सिद्ध कर लिया, आपका मंगलाचरण है जो हम आपको देते हैं, सबसे पहले इसको बोला जाता है। ये मंगलाचरण सब मंत्रों का मूल मंत्र है, चाहे किसी झाड़े ला लो, लेकिन आप झाड़ा मत लगाना। इस मंत्र को जाप करने से आपके आसपास कुछ भी नहीं रहेगा, और फिर आपका मंत्र जो दूसरा दे रखा है वो करते रहे। तो कहने का भाव यह है कि इस दास ने इस अध्यात्म मार्ग का बिटर एक्सपीरियंस हुआ, और पहले परमात्मा ने सन 1988 से 1994 तक 6-7 वर्ष इन सभी संतों महंतों महात्माओं की जानकारी दिवाई, इनके सत्संग सुना, इनकी क्रियाएं देखी। तो सुनने को मिला कि गरीबदास जी संत था, उसने गरीबदास जी के ग्रंथ में एक शब्द है, घट ही अंदर गारडू धोखे मर गईया, सार शब्द चीन्या नहीं और कोई भेद ना लैया। ये 5-7 लाइन है, उसने उसको सिद्ध कर लिया 1000 बार 2000 बार पढ़ के। तो उसमें शक्ति आ गई कि सर्प किसी ने डस जा, वो मंत्र बोल देता, मन मन में बुदबुदा देता, उसका जहर उतर जाता, जीवित हो जाता था। वो उसी से प्रभु पा गया, संत कहा गया। और हम इस वाणी ने रोज पढ़ना तो या आत्मा के सारे जहर तार देगी। जैसे गारडू अपना मंत्र बोलता है और जिसको सर्प डस गया मूर्छित पड़ा है, वो ना उस मंत्र को सुन रहा है ना समझ रहा है, लेकिन वो मंत्र अपना काम कर रहा है। उसने उस विष को उतार दिया, विष उतरते ही वो चेतन हो गया, जीवित हो गया, मूर्छा उसकी खत्म हुई, तो अपना सुचारू काम करने लग गया। इसी प्रकार आपकी सभी की आत्माएं इस अज्ञानता से और इस पाप कर्मों के विष से अचेत होगी है। जो मूल काम था उसने भूल के और कुछ कर रहे हैं। तो ये वाणी जो आपको दी जा रही है ये सारे विश्व में फैलेगी और सब पर प्रभाव डलेगा। चाहे कोई ना सुन रहा है, ना समझता चाहता है, घर में चले है और सदस्य नाम नहीं ले रखा, कुछ दिनों में देख लेना वे भी नाम लेंगे, क्योंकि उनके वो विष उतर जाएगा जो पाप कर्मों का, उनका धीरे धीरे कम होगा और वो फिर उनमें एकदम प्रेरणा बढ़ेगी। अब जैसे खेत में हमने देखा ये ट्रैक्टर वाले ऊंचे शोर में ऐसी बेहुदी भजन गाने रागनी वो गाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, और वहां पर भगवान के भक्त अपना कान में लीड ला के और कोई मंत्र सुन रहा होगा या कोई शब्द सुनेगा, ट्रैक्टर चलाते चलाते नित्यनेम कर रहा होगा और सुन रहा होगा, मजदूरी करते करते भी आप ये कर रहे होंगे। और ऐसे भक्त का बोया हुआ बीज भी जो भी आम समाज खावेगा उसको भी प्रभाव डालेगा। एक समय की बात है कि दो भक्त, दो संत बने हुए थे, उन्हें चेले बना रखे थे। अब थोड़ा बहुत अध्यात्म ज्ञान इनको होता है तभी तो ये थोड़े बहुत आम समाज के अंदर पूज्य हो जाते हैं। तो वो दो संत थे, एक संत कहने लगा चल मेरे शिष्य हैं वहां चलते हैं, वो दूसरा भी साथ चला गया। तो जिसके वो जाकर रुके उस बहन ने नाम ले रखा था, दीक्षा ले रखी थी। उसके घर उसकी बहन आई हुई थी, उस बहन की बहन, और उसकी बहन की लड़की विधवा हो गई थी और वो बहन बड़ी टेंशन में थी। तो जो उपदेश प्राप्त थी उस बहन ने अपनी उस बहन को जो अनुपदेशी थी उससे कहा कि बहन रोटी बनवा दे, मेरी मदद कर दे, खाना बनवा दे, साधु संत आ रहे हैं। तो उस बहन ने वो खाना बना दिया जिसकी बेटी विधवा हो चुकी थी। उसी टेंशन में थी वह, क्या होगा मेरी बेटी का, छोटे छोटे बालक हैं,
भाई भगवान के ऊपर कैसे गुजारा होगा, माता पिता को तो बड़ा टेंशन बनी रहती। अब इन विचारों से ग्रस्त उसने खाना बना दिया, संतों ने खा लिया, वह सो गए। तो सुबह जो दूसरा था वो उठा और इतना टेंशन में उठा कि भाई क्या हो गया। उठकर उसने अपने साथी से बताया कि भाई आज तो ऐसा सपना आया जैसे मेरी लड़की विधवा होगी हो, और उसका क्या होगा, मतलब बुरी तरह तड़फड़ा था। आँख खुली जब चैन हुआ है तो बुद्धिमान था, उसने कहा अपने मित्र से कि क्या इस परिवार में किसी को कोई आपत्ति है। तो बोला जी मन ने भी नहीं पता करता हूं। उसने अपनी शिष्या बुलाई कि बेटी आपकी कोई तकलीफ है किसी प्रकार की, कोई लड़की को हानि होगी है। तो वो कहने लगी जी मुझे तो कुछ है नहीं, आपकी कृपा से मेरी बहन आई हुई है और उसकी लड़की मर गई, उसकी लड़की भी विधवा होगी, अभी 10 से 15-20 दिन हुए हैं और वो आई थी। तो उस संत ने पूछा क्या खाना किसने बनाया महाराज, कि उसी ने बनाया था। अपने आत्मा उस बहन के द्वारा बनाए गए भोजन में भी विचार प्रवेश हो गए और उस संत के ने खाया उस पर भी। तो इसी प्रकार अब ये अच्छी क्रिया कर रहा, बैठे बैठे मंत्र कर नाम के वहां की दुकानदार है या कोई किस मजदूर है और कहीं भी जो कार्य करता है अपना, तो वहां क्या होगा कि उस सामान के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा जो और खरीद के ले जाए। तो इस प्रकार पाप कर्मों का विष चढ़ने से मूर्छित पड़ी है या जागेगी और फिर बदन में लागेगी। तो इस प्रकार इस परमात्मा का जो ये इंस्ट्रूमेंट बनवाने का जो उद्देश्य था, प्रयोजन, ये कोई ऐसे नहीं है। नहीं तो इसके अंदर सारी बकवास देखें, जब तक ये ज्ञान नहीं होता, कोई फिल्म देख रहा है, बकवास देख रहा है, कोई खेल देख रहा है, और अब ये ज्ञान होने के बाद कि ये बकवास छोड़ के इसमें भगवान देखो, परमात्मा का नाम सुनो, ज्ञान सुनेंगे, तो यही इंस्ट्रूमेंट जो दुरुपयोग करके हमारा जीवन नाश कर रहे थे, ये हमारे जीवन को सफल करेंगे। तो परमेश्वर आपको क्या बताना चाहता है दास परमेश्वर के इस ज्ञान के माध्यम से, कि आप यहां जिस दिन से दीक्षित हो जाते हो, आपका वो एक मानुष जन्म प्रारंभ होता है। पहले आप इस मनुष्य जीवन की प्राप्ति आपको केवल परमात्मा प्राप्त करने के लिए और जरा और मरण के संकट से छुटवाने के लिए ही प्राप्त होता है। आपको ज्ञान संपूर्ण होता नहीं, और संसारिक लोगों से जो ट्रेनिंग आपको मिलती है उसमें दृढ़ हो ही जाते हो। कोठी बना ले बेटा, उस लड़के ने देख ले थोड़े से दिन हुए नौकरी लगा था और 2 कोठी बना ली, तो हमारे वो इंजेक्शन लग जाते हैं, हम फिर वही टारगेट लेके आगे चलते हैं नौकरी में या कोई बिजनेस में। कोठी बनाऊं, प्लाट दूं, कार दूं बढ़िया सी, और 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है और कोठी कार धरी धराई रह जाती है। कबीर साहब कहते हैं राम नाम कड़वा लगे, राम नाम कड़वा लगे, ये मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। पुणात्मा, इस अध्यात्म मार्ग से जब आप परिचित हो जाओगे, आपको कोई किसी प्रकार की भी शंका डाउट नहीं रहेगा। जैसे आपको ज्ञान वही होता है, प्रमाण वही होते हैं, उदाहरण वही होते हैं जो रह रहकर पूरे वर्ष सुनाए जाते हैं, और आपकी आत्मा को ये ज्ञान और ये प्रमाण कितनी बार सुने उतनी बार अच्छे लगते हैं, तो आप स्वस्थ हैं। और जिसको ये महसूस होता है कि ये सत्संग तो मैंने पिछली बार भी सुना था, ये बात सुनी थी, तो ये आपकी कमजोरी है।
आपके कोई वीकनेस आत्मा में आ चुकी है। जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, वो सुबह खाना फ्रेश कड़वी, जैसे किसी को मलेरिया हो गया और उसने वो कड़वी कुनीन रोटियां तो भी कड़वी वो खानी पड़ेंगी, ना चाहते हुए भी खानी पड़ेंगी, चाहे वो रुचि कर लगे चाहे ना लगे। उनके खाने से फिर धीरे धीरे बुखार ठीक होगा, जबर ठीक होगा तो वह रुचि भूख बढ़ेगी और फिर स्वादिष्ट स्वस्थ होते फिर स्वादिष्ट हो जाएंगे। तो इसी लगा कर स्वादिष्ट लगा करेंगे। इसी प्रकार ये सत्संग के अंदर ये दोनों डोज हैं, इसमें आत्मा का आहार भी है और ये ट्रीटमेंट, ये उपचार भी साथ होता है। जैसे कोई भक्त सत्संग सुन रहा है और ये मन में आता है कि तो पहले भी सुना था, तो बेशक आप ना चाहते हुए भी उठकर नहीं जाना चाहिए, उसको बार बार सुनना चाहिए। थोड़ी सी देर में आप देखोगे ओहो ये तो ठीक सी लगन लाएगी, तो उस ये कुनीन का काम भी करेंगी। ना चाहते हुए भगवान की महिमा को सुनते ही रहना चाहिए और ना चाहते हुए भक्ति जैसे मंत्र करने लगते हो ना, कोठी और ना कर देना। तो इसी बार आपको देखो, हम यहां माया मांगने आते हैं, परमात्मा कहते हैं ये तो मैं रूंगे में दूंगा आपको फ्री में, ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, ये तो हमारा अब रूंगे। पहले हमारे गांव में, सभी गांव में ग्रामीण में ऐसा था, पैसे वैसे होते नहीं थे, ऐसे ही जैसे कोई सब्जी बेचने आया या कोई और सामान प्याज बेचने आया या कोई और सामान लेके आता, तो हमारी दादी जी क्या करती थी, गेहूं का बेला भर ले जाती और उसको पूछती भाई ये कैसे देगा टिंडे तू? वो कहता जी गेहूं के 2 बार दूंगा, बोला तोल दे। और जब तो सौदा तो कर लिया गेहूं का, 2 बार तुलवा लिए, 1 किलो के 2 किलो ले लिए, किलो गेहूं के बराबर। फिर न्यू क्या करती भाई रूंगा और दे, रूंगा माने बिना बगैर सौदे में अलग आइटम, वो
एक आधा टिंडा ठाकर और घेर देता, ले दाई रूंगा ना भाई, थोड़ा और देख दो, वो देख दो और घेर देता, बुढ़िया राजी हो जाती। तो ये रूंगा माने फ्री ऑफ, वो तो फालतू का। तो जो असली सौदा हम आपको यहां देंगे करेंगे, वो जन्म और मरण के इस दीर्घ रोग का नाश करेंगे। और जो आप यहां मांगने आते हैं तो रूंगे में देंगे आपको, अगले हो जा राजी। तो संसारिक संपत्ति जो आपको आवश्यक होगी और आपके कष्ट जो आपके ऊपर संकट आ रही है, तो रूंगे हम ठीक करेंगे कबीर भगवान हमारे। और असली दुख तो आपका, असली सौदा तो ये है जो आपका जन्म मरण का रोग काटेंगे, जो पृथ्वी पर इस ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता इस काम को। जो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में आपको आज उपलब्ध है। राम नाम कड़वा लगे, ये मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए भाई, माया मिली ना राम। अब इन्हीं इंजेक्शनों से प्रभावित व्यक्ति, एक बार ये दास मेरे पूज्य गुरुदेव जी के सतलोक गमन के उपरांत उनके आदेशानुसार दीक्षा नाम सत्संग करने लगा। तो हमारे पूज्य गुरुदेव जी का एक आश्रम मोघा के अंदर है, रेलवे स्टेशन के पास, और एक तलवंडी भाई जिला फिरोजपुर के अंदर है। तो जिला फिरोजपुर के अंदर जो तलवंडी भाई, एक कस्बा छोटा सा बरवाले जैसा ही, तो वहाँ हमारे गुरुदेव जी के कुछ शिष्य थे। तो उन्होंने आग्रह किया कि आप यहाँ भी सत्संग किया करो। गुरुजी चले गए तो हमने सेकंड संडे यानी द्वितीय रविवार तलवंडी भाई में सत्संग शुरू कर दिया, हम जाने लगे। तो इस सत्संग को सुनकर प्रभावित तो आम व्यक्ति हो ही जाता है। तो उनके वहां कोई बुढ़िया की मृत्यु होगी थी, उसके शोक व्यक्त करने के लिए कोई उनका रिलेटिव आया हुआ था। वो धनी व्यक्ति था, चंडीगढ़ का वासी था। तो उन्होंने उससे कहा कि शुक्रवार को आया था, वो शनिवार को जाना चाहा था शाम में 4 बजे से। उन्होंने कहा कि आप आज रुको, कल सत्संग होगा, आप सत्संग सुनकर जाना। तो वो कहने लगा मैं सत्संग बहुत सुनता हूँ, मैंने सब सुन रखे, मुझे काम जरूरी है, जाना पड़ेगा। तो उन्होंने भक्तों ने यह भी कहा कि सत्संग आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन ये सत्संग कुछ उनसे भिन्न है, आप सुनो, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। वो कहने लगा नहीं, मेरा एक बहुत कंपलसरी काम है, एक कोई पार्टी आवेगी, उसके साथ मेरा एक एग्रीमेंट होना है कोई कार्य का, और उसमें मुझे 5 लाख का बेनिफिट होगा। सन 1997 की बात है। उस समय के 5 लाख आज के तो मेरे ख्याल में 50 लाख होंगे। तो उन्होंने फिर प्रार्थना की कि कोई बात नहीं, कब आएंगे, किस टाइम आएंगे? कहना कल वो 1 बजे आएंगे। और मैंने उनके लिए सारी पार्टी का अरेंजमेंट करना है। तो उन्होंने फिर काफी कहा, पर वो नहीं मानने वाला था, वो चला गया। अब वो वहां से 4 सदस्य थे घर में 4 पति पत्नी, एक लड़का एक लड़की, और मारुति कार ले रखी थी। चंडीगढ़ के पास आकर एक ट्रक खड़ा, थोड़ा सा अंधेरा हो गया, आगे एक ट्रक खड़ा था बजरी का भरा हुआ, उसके पिछले व्हील निकाल रखे थे चारों और जैक ला रखा था। अब उसने तो 5 लाख घूमे थे माइंड में, कुछ भी ना दिखा था, स्पीड पूरी कर रहा। वो ट्रक के नीचे घुस गई वह कार, वो जैक कट गया और लोडेड ट्रक बजरी का भरा उनके ऊपर पड़ गया। चारों के चारों 8-10 स्पॉट मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख के बेनिफिट ने, सिर पर धर ले, पको ठीक गई, और पता नहीं कहां भूत बने अंडेगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के इस ज्ञान को आधार बनाओ। ये बातें कहने सुनो की नहीं, ये कर पाड़ने की है। राम नाम कड़वा लागे, ये मीठे लगे दामे, दुविधा में दोनों गए भाई, माया मिली ना राम। अब्राहिम सुल्तान अधम एक संपन्न सम्राट था, सारी सुविधाएं थी उसके पास, 18 लाख घोड़े थे, 18 लाख। हमारे गांव में पुराने समय में यदि किसी, आजकल तो इन कारों की महिमा है, जिसका कार है वो साहूकार माना जाता है।
उस समय जिसके घर पर घोड़ा या घोड़ी होती उसको सेठ माना करते, बड़ा चौधरी आदमी है, घोड़ा रख है। एक घोड़े से बेईमा बन जाती थी और उसके 18 लाख घोड़े थे, और संपत्ति कितनी होगी। और वो उसमें इतना मस्त था, परमात्मा ने उस दलदल से उस आत्मा को निकालना पड़ा। अब थोड़ी सी कथा सुनाते हैं अब्राहिम सुल्तान अदम की। एक अब्राहिम सुल्तान अदम नाम के मुसलमान बादशाह थे इराक के अंदर। एक बलख नाम का उसकी राजधानी थी, शहर था, और ये बहुत संपन्न राजा था। ये पिछले जन्मों का परमात्मा का प्यारी आत्मा थी। कबीर साहब कहते, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं हूं जब तक धरती आकाश है। कितने दयालु मालिक परमात्मा की आप कभी ना कभी शरण में अवश्य रहे हो पुण्यात्माओं। ना सतलोक का सरवर वाला में आप नहीं आ सकते। परमात्मा ला रहे हैं आपको, सौ कारण बना के, भटक तो वो रहे हैं आपके लिए। किसी अपनी प्यारी आत्मा को भेजते हैं, कोई संदेश देते हैं, कोई पंपलेट के माध्यम से आकर्षित होता है, कोई पुस्तक से, कोई टीवी देख करके खिंचा आ रहा है। तो ये सारा साधन ये परमात्मा आपके लिए करवा रहे हैं। आप कभी ना, आप वही 64 लाख में से हो जो सबसे पहले ही आएंगे। उसके बाद पूरा विश्व को उसी तरीके से जैसे सर्प का विष उतारने वाला गारडू मंत्र बोल बोल कर सचेत करता है, तो बाकी समाज को इस ज्ञान से, भक्ति से, इस परमात्मा की वाणी से, भक्तों के माध्यम से गांव गांव में, नगर नगर में ये मंत्र बोल बोल कर वो विष उतारेंगे। फिर वो जागेंगे बाद में। पहले 64 लाख आएंगे जो काशी में रह गए थे, भगवान के संपर्क में आए थे। तो परमात्मा कहती, एक बार जो मेरी शरण में आ गया उसके साथ रहूंगा सदा। तो कितने दयालु थे। जो आज से 600 वर्ष पहले भगवान नहीं आते या भक्ति में खत्म हो जाती, उस समय परमात्मा ने इसी लीला की और ऐसे चमत्कार किए। आज तक भक्तों के अंदर वो चर्चा का विषय है, भगवान ये कर देता है, तो वो क्या करते यही भगवान। और फिर कुछ शेरफरे जैसे कमाल जैसे परमात्मा ने मुर्दा जीवित किया। लंबी कथाएं हैं ये बहुत गनी, लेकिन धीरे धीरे आपको सुनाया करेंगे। अभी तक तो आपको इन सदग्रंथों से, वेदों से ये मलाई निकाल कर आपके सामने रखिए, फिर ये कथाएं सुनाया करेंगे। तो दास यदि ये कथा मैं पहले सुनाता, जब तक ये वेद सदग्रंथ और सब शास्त्रों से निर्णय नहीं निकालता था, किससे कहना जचा कबीर इज गॉड। और अब इस ज्ञान के माध्यम से प्रत्येक आदमी ये मान रहा है भक्त कि कबीर इज गॉड और कंप्लीट गॉड। तो परमात्मा अब क्या करते हैं, हम तो धन मांगने आते हैं और कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। अब दास देख लो किसा होया करे। दास किसे कहते हैं, दास की परिभाषा सुनाता हूं। एक बार अब्राहिम सुल्तान अदम जो राजा था, उसने घर त्याग दिया था, परमात्मा की कृपा से घर त्याग दिया था, और वो किसी चला गया, एक आश्रम में रुक गया। उस आश्रम में सब दास कहें अपने आप को, फलाना दास फलाना दास, और थोड़ी बात पर एक दूसरे का न्याख काट लड़ने लगे, तू क्या बन रहा है। तब अब्राहिम सुल्तान अदम जिसकी दास कथा सुनाना जा रहा है, इसका थोड़ा सा लिंक बीच में और आ गया। जब वो घर त्याग गया था, पहले ये राजा था, तो उसने कहा कि भाई आप नाम दास जरूर लिखते हो, पर कर्म आपके लक्षण दास के नहीं है। उन्होंने पूछा भाई क्या बात भगत जी, कैसे नहीं। उन पता था कि राजा था और ऐसे राज त्याग कराया। तो उसने कहा कि जब मैं राजा था हम गुलाम लाते थे, गुलाम दास, तो मैंने, क्योंकि धार्मिकता मेरे अंदर थी, मैं गुलामों का ध्यान बहुत रखता था, कोई इसको कष्ट ना हो, तो मैंने उससे पूछा कि भी गुलाम आदमी पहले मनुष्यों को मोल लिया करते, गुलाम जैसे आजकल पशुओं को लाते हैं। राजा लोग या सेठ साहूकारों के वहां वो नौकर रहा करते थे, उनको जो मर्जी झूठा कुटा टुकड़ा दे दिया, उनकी सब स्वतंत्रता समाप्त हो जाती थी, और जो यस जो कह दिया वही करते थे, आगे यस कर सकते थे, नो नहीं।
और उनकी सो इच्छा कुछ नहीं होती थी गुलाम की। तो इब्राहिम सुल्तान ने कहा कि मैंने उससे पूछा कि ए गुलाम, तेरा क्या नाम है? उसने कहा कि दास को जिस नाम से पुकारोगे गुलाम का वही नाम होगा, हमारा कोई नाम नहीं होता। कोई बुंडा सुंडा गुंडा कुछ भी कहना, हाजिर खड़ा पाऊंगा। आपको कौन सा भोजन रुचिकार है? कहने लगा, दास की कोई इच्छा नहीं होती, जो झूठा कुठा दोगे हम उसी में संतुष्ट होते हैं। तो पुण्यात्माओं कहने का भाव ये है कि वो दास और अपने मालिक के सामने जो आज्ञा होते ही सब कुछ लिए खड़ा रहता है, उसको दास कहते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है और ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। अब दास आपको सुनाना चाहता है कि इब्राहिम सुल्तान अधम पहले सतयुग से ही चली हुई आत्मा आ रही थी, और फिर वो सम्मन नाम का फिर वही व्यक्ति पार ना होकर के भक्ति कुछ करता रहा मालिक के साथ रह के। फिर वो एक 9 शेरवां का बादशाह बना, 9 शेर खान। वहां पर भी वो भक्ति परमात्मा वहां पहुंचे, उसको ज्ञान दिया, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ, दृढ़ता नहीं की उसने। फिर उसकी भक्ति और दान के कारण वो इब्राहिम सुल्तान अधम बलख बुखारे का बादशाह बन गया। इतना धन उसके पास, हीरे पन्ने जवाहरात के खजाने के खजाने खड्डे भर रखे। अब हम मांगा भगवान से कोठी और कार, और परमात्मा कहते हैं ये तो है काल की बेगार जो तुम मांगने आते हो। जब आप भगवान की शरण में आ गए, क्या परमात्मा अनजान है कि मेरे बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है? आज्ञा रखेगा आपको आपकी सोच से पहले, उसको आपका पहले पता इसको क्या संकट आने वाला है, उससे पहले आपके पास आगे खड़ा पाओगा भगवान। फिर भी हमारी जो आदत है धीरे धीरे छूट जाएगी, क्योंकि अभी तो आपके साथ ऐसा है, एक व्यक्ति के ओठ का चोट लगी, काफी चोट लगी, सूज गया, तो उसको कोई कुछ दवाई बतावे, कोई कुछ दवाई बतावे। एक व्यक्ति कहने लगा कि इसका ओठ का हलवा बना कर बांध दो, देसी घी का हलवा। तो जिसका ओठ का चोट लाग रही थी कि यह दवाई बढ़िया लगी, बने इस वाली बनाओ, हलवा बनाओ। अब हलवा थोड़ा सा बनाया उन्हें, तो ओठ पर लग गया, ओठ पर दरिया तो चाट गया भीतर। उन्होंने सोची ओठ पर तना डट्टा ही ले गया और खा गए, तो इसको और बनाओ। तब वो व्यक्ति बोला पहले इसने भीतर तो भर दो, जब ओठ पर डटेगा। तो उन्होंने अच्छा बनवाया, 1 किलो सारे का। वो पहले छकाया, अब छक तू, और फिर ओठ पर बांधा। क्यों? हलवा इसी चीज से एक बार छक लेना, दोबारा रुचि नहीं बना उसकी, एक ग्रास भी नहीं खा सकता। तो ओठ पर धर दिया, वो न्यो का न्यो रखा उसने। तो आज आप का ओठ का चोट लाग रही है, और आप यहां जो मांगन आते हो ना, परमात्मा पहले आपने उनसे भरेगा, अंदर से भरेगा, आपकी सारी फुलफिल पूरी करेगा जो भी रिक्वायरमेंट होगी, और फिर आप ओठ पर डटने जोगे। तो कहने का भाव ये है, फिर आपकी रुचि नहीं रहेगी इसके अंदर। इस दास के साथ ये बिटर जो ना एक्सपीरियंस हुआ है। पहले तुम्हारी भी जो जब नाम लिया था, वैसे आवश्यकता इतनी क्या है कि नहीं थी, कोई त्रुटि घर में नहीं थी किसी वस्तु की, फिर भी माया की चाह थी। ऐसे ढंग से माया देने लगे परमात्मा, पुण्यात्मा सोच भी नहीं सकते। तभी तो इस दास का इतना दृढ़ विश्वास हुआ, और दृढ़ता के साथ आप तक ये पहुंच पाया, जो मालिक ने मेरा पेटा भर दिया, विश्वास दृढ़ किया। दास ने एक प्लाट खरीदा, एक मित्र था, उसकी कोई वैसे ही उसमें रुचि नहीं थी, कोई और बनाना चाहता था, उधार में दे दिया। 1 साल में उसके पैसे दिए, और 1 साल के उसके लेने के बाद 3 गुनी कीमत होगी उसकी, रजिस्टर्ड वहां की जो वैल्यू थी। बताओ, हम वैसे उस नौकरी में हेरा फेरी करके मेरे ख्याल में सारी उम्र नहीं कमा सकते थे, उसने 2-1.5 साल में मालिक ने वो ऐसे भर दिया, वह उठ की चोट भर दी। और फिर ये ज्ञान पता लग गया, किसी ने सिर में मारेंगे या माया से घनी होगी तो फिर यह दुखी करेगी। तो पुण्यात्माओं, पहले आपके ओठ की चोट के लिए आए हो,
ये भी आपका सारा काम होगा। आपको परमात्मा अंदर से भी भरेगा और ये दुख आपके ये सारे निवारण करेगा, आपको सारा सुख देगा। और फिर आपको ये माया विष दिखाई देगी, रुचि नहीं रहेगी आपकी इस ज्ञान के होने के बाद। फिर आपको ये पता चलेगा यदि मेरे पर आपत्ति कोई आवेगी तो भगवान खड़ा पाओगा। कबीर साहब कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। तो कल्प कहते बे मतलब के संकल्प विकल्प मत रख, निष्काम भाव से या पूजा करता रहे जो मुझे मैंने बताई है, मेरे दास ने बताई है। और जब तेरे ऊपर कोई आपत्ति आएगी तो जब मेरे सत्र का काम होगा, परमात्मा के सत्र का काम राष्ट्रपति नहीं कर सकता। जैसे एक पिता पुत्र जा रहे हैं कहीं पर, अब एक्सीडेंट में पुत्र मारा गया, पिता बच गया, बता पिता ने क्या सुरक्षा दी? अगर हम ये सोचे थे राष्ट्रपति हो पिता तो परमात्मा साथ होगा, वहां धनी का काम था जो आपकी रक्षा करता। तो कहते मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े धनी ते काम। आपकी सब प्रकार की जो समस्याएं हैं वो देंगे। तो क्या था कि इब्राहिम सुल्तान आजम का जो राजा था उसके पास बहुत घनी माया थी, और जब राजा और सुख गणा हो जाता है, राजा बन जाता कहना है कि है, पहले तो गणी को बद कराया करते ही है। उसने हजारों की संख्या में तो औरतें रखी हुई थी बकवाद करने के लिए, विवाह कर करके, और को बद कितनी कराया करता, इसे अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन चाह भगवान की फिर भी थी। आज थोड़ा समय थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। जो दास बताना चाह रहा था कि आप तो माया मांगनाओ हो, और परमात्मा ने जिसका मोक्ष किया वो माया से अलग किया। अब एक दिन किसी संत ने उस इब्राहिम सुल्तान आजम के साथ धोखा कर दिया, एक अंगूठी नकली दे दी, असली छुपा ली। फिर उसका पता लगा तो इब्राहिम सुल्तान आजम को संतों से नफरत होगी, और जितने भी आसपास के साधु संत से जेल में डलवा दिए, और चक्की पीसने का काम ड्यूटी सजा दिया करते थे, और चक्की का आटा अपने घोड़े गाड़ों को, जनता को, और वो क्या नाम है सेना को खिलाया करते थे। जैसा भी अपने आत्मा जो भी व्यक्ति भक्त परमात्मा के लिए निकला है, वो चाहे किसी की पूजा कर रहा है, और जब वो आखिर में रोता है ना, वह आत्मा रोती है, तो आत्मा का साथी वो कबीर भगवान है। जब उसने देखा कि भगवान के लिए निकले थे ये 100-200 भक्त, और ये इसने जेल में ठोक दिया नालायक ने, और वो भी भगत परमात्मा का था, पूर्व जन्म का उसके कर्म बिगड़े थे। तो वहां पहुंच गए दाता। उसने क्या प्रश्न किया था? इब्राहिम सुल्तान ये प्रश्न करता था कि तूने भगवान देखा है? अल्लाह कहाँ है, कैसा है, तो मुझे दिखा, मुझे बता। और उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देता था, उसको जेल में ठोक देता था। ऐसे 300-350 संत जेल में ठोक रखे थे। उनको छुड़वाने के लिए और उस नादान आत्मा को परमात्मा के मार्ग पर लगाने के लिए परमात्मा ने कहते सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। एक रबहारी बनकर ऊंट, जैसे राजस्थान के व्यक्ति आते थे हमारे यहाँ, ऊंटों वाले काफी काफिला लेकर आते थे। जब उसमें उधर वर्षा नहीं होती थी, इस साइड में आकर वो अपने पशुओं को पाल ले जाते थे, फिर वापस चले जाते थे। ऐसी उस ऊंट रबहारी वाली कारवान वाली जो है ना वेशभूषा बना के राजा के महल पे, रेजिडेंस पे, जिस पर सोया करता था, जिसमें महल में, उसकी छत के ऊपर प्रगट हुए सतलोक से आके, और एक ऊंटा वाले जैसे राजस्थानी होते हैं, डबल धोती बांध के, जूते रोड, इतना बड़ा साफा, हाथ में लठ है, तो उसकी छत पे खड़ा होकर लठ मारे, खुड़का करे खूब जोर जोर का, हर हर। अब राजा की छत पे तो चिड़िया भी नहीं बोल सकती, और उन्होंने खूब खाड़ा कर रखा। राजा एकदम उठा, नौकरों को लताड़ा के तुम क्या कर रहे हो, ऊपर कौन शोर कर रहा है? नौकर गए ऊपर, लाए पकड़ के। वो सामने खड़ा है राजस्थानी सा परमात्मा, और कहने लगे कि तू कौन है, कहां से आया है, ऊपर छत पर क्या कर रहा था? राजा ने पूछा। परमात्मा ने कहा कि मेरा ऊंट खो गया, मेरा ऊंट गुम हो गया,
और मैं ऊंट खोजूं था, शायद तेरी छात पर बैठा हो। तो राजा हंसा उसकी मूर्खता पे, कहने लगा, अरे मूर्ख, ऊंट कभी छत पर जा सकता है? तेरी अकल मारेगी, ऊंट मिलेगा कहीं जंगल में, खोज वहां जा करके। तब परमात्मा ने कहा कि जिस प्रकार ऊंट छत पर नहीं मिल सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल, इसी प्रकार जिस प्रकार तू बकवाद कर रहा है, ऐसे अल्लाह प्राप्त नहीं हो सकता। और न्यू कह के अंतर्ध्यान हो गए उसी समय। अब सामने बात कर रहे हो, आदमी ना दिखे, कलेजा तुम्हें फट जाए, आधा तो आदमी का कलेजा हिल जाए। वो बेहोश हो गया राजा। उधर से परमात्मा, वो तो राजा को लागे उपचार में करण, वहां पहुंच गया जहां वो चक्की पीस रहे थे जेल में। कौन? उसके भक्त। परमात्मा, देखो पुण्यात्माओं, अब आपको ज्ञान होगा ना। पहले हमने जो सुख होता, हम सोचा करते कृष्ण जी ने कर दिया, हनुमान जी ने कर दिया। करने वाले का था, कहते हैं जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। लेकिन इनसे हटकर जो उत्तम पुरुष है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी सबके दुख सुख वही निमेटता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहब है। तो वहां जाकर के उन सिपाहियों से कहा कि भाई औलदारो, मैं भी आ गया और तुम्हारे राजा ने जेल कर दी मेरी। मैं भी साधु हूं, साधु वेशभूषा बना ली वहां जाके। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह। सतपाल सिंह जी, कहाँ से आए आप? मैं गांव गुराना, जिला हिसार से। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? 10 जून 2014 को ली। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? एक आदमी जो सुख पाने के लिए जो भी भक्ति साधना करता है, जो जो बताता है, मैंने सभी की, कोई भी भक्ति नहीं छोड़ी मैंने। जैसे कि? जैसे मैं राधा स्वामी में गया दिनोद में, उधर से नाम लिया और जैसी भक्ति बताई उन्होंने ऐसी की। 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम बैठा, जैसी बताई उससे भी थोड़ी ज्यादा ही की होगी, लेकिन कोई लाभ नहीं। फिर मैं मेरे चाचा जी के कहने से ओशोधारा में चला गया और ओशोधारा में गया तो मैं, देखो मैं फोटो भी दिखाता हूँ आपको। ओशोधारा जो आप देख रहे हो, ये मेरे उसी टाइम के फोटो है जब मैं ओशोधारा में गया था। कितने वर्ष तक आप ओशोधारा में रहे? ओशोधारा में सर मैं 4 साल रहा। 4 साल तक आप ओशोधारा में रहे। राधा स्वामी पंथ में कितने वर्ष तक आप रहे? राधा स्वामी में करीब 6-7 साल राधा स्वामी में लगाए मैंने। जब आपने राधा स्वामी पंथ से नाम दीक्षा ले रखी थी, आप ओशोधारा से जुड़े हुए थे, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? जो राधा स्वामी में जो मेरे अंदर की तलाश थी, वही भक्ति से जो सुख होएगा है, वो सुख कहीं भी नहीं मिल रहा था। उसके लिए मैं बहुत जगह भटका। क्या सुख चाह रहे थे आप? सुख जैसे वही मानसिक परेशानी थी, मैं नशे भी करता था और जीवन से तंग सा आ चुका था। जैसे वही जो असली साधना मेरे को मिल नहीं रही थी, जो मानव जीवन के जो सुख है उससे मैं वंचित था। सर, जब किसी व्यक्ति पे परेशानी आती है तो वो किसी बाबा की शरण में ही क्यों जाता है? डॉक्टर्स के पास क्यों नहीं जाता? डॉक्टरों के पास भी गया जी मैं, देखो आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ। मेरे को कैंसर तक था, पूरा जीवन खराब हो लिया, लेकिन डॉक्टरों के पास भी कोई इलाज नहीं, मेरा जीवन भी जाना था। और संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई जो कि बिना नाम लिए ही मेरे को ठीक कर दिया। उसके बाद मैं शरण में गया था। कहाँ था कैंसर आपको? मेरे को जी देखो ये हाथ में था, कमरे के सामने दिखाऊंगा मैं। ये दो उंगली कटने को बोल दिया था डॉक्टर ने। डॉक्टर बरवाड़ा में बैणीवाड़ा, उसने हिसार में ही बोल दिया था। और मैं रिपोर्ट दिखाऊंगा आपको, अग्रवा मेडिकल कॉलेज ने, उसने भी बोल दिया था। हाँ जी, मैं रिपोर्ट साथ लेके आया हूँ जी। कौन से मेडिकल में आपने दिखाया? ये अग्रवा मेडिकल कॉलेज में। उसने ये बोला था भाई मैं उंगली काटने से बचा दूंगा, कोशिश कर सकूंगा सिर्फ, बाकी तो सब डॉक्टरों ने उंगली काटने को बोल दिया था। तो जी देखो ये रिपोर्ट। सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ही आपका कैंसर ठीक हुआ है? संत रामपाल जी महाराज जो साधना बताते हैं शास्त्रों के बिल्कुल अनुसार बताते। नहीं, ये जो कैंसर आपको था, ये डॉक्टरों के इलाज से ही आपका ठीक हुआ है ना? ठीक है, जब हुआ जी ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में। पहले भी इसी उंगली के 5-6 ऑपरेशन हो चुके थे, तो पहले नहीं ठीक हुआ। ये हर दूसरे तीसरे महीने उतनी बड़ी हो जाती थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने 5 ऑपरेशन करवाए, लेकिन वो ठीक नहीं हुए? ना, नहीं हुए जी ठीक।
तो क्या आप मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की दया से ठीक हुआ? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज की दया है। और भी मेरे को बहुत सारे लाभ मिले। जीवन बिल्कुल बेकार हो चुका था और एकदम मजा आ गया जीने का जब से शरण माँ। मेरे नशे भी छूट गए, मैं नशे भी करता था, भांग भी पी लेता था, वो भी छूट गए। और भी इधर उधर की बुराइयां जितनी भी आदमी में हो वो सारी तरह की अब ऐसा लगा है संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मैं इंसान बन गया। सतपाल सिंह जी, एक बात बताइए, आप राधा स्वामी पंथ में भी रहे हैं, ओशो धारा में भी आप रहे हैं, क्या तब भी आपको कैंसर था? हाँ जी, तब बार बार हो रहा था मेरे को। तो वहां से जब आपने नाम दीक्षा ली तो वहां से ठीक क्यों नहीं हुआ? सर, उनके पास जो भक्ति है उससे कोई लाभ ही नहीं हुआ। वो शास्त्र विरुद्ध भक्ति है और अगर उनसे कुछ लाभ होना था तो मैं अंदर संतुष्टि भी हो जानी थी और दूसरे गुरु बार बार बदलने भी नहीं पड़ने थे। सर, लेकिन लाखों की तादाद में लोग अभी भी वहां से जुड़े हुए हैं। हाँ, वो सब ऐसी अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जुड़े हुए हैं। जिस दिन भी कोई लाभ या कोई इस तरह की जरूरत पड़ेगी तो उधर कोई लाभ नहीं मिलेगा। सर, ये बात तो आपके बारे में भी कही जा सकती है कि आप भी अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जुड़े हुए हैं। यहाँ तो जी शास्त्र के अनुसार बिल्कुल प्रमाणों के साथ भक्ति बताई जाती है। इधर ऐसा कोई अंधेरे में किसी को नहीं रखा जाता। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज के से दीक्षा प्राप्त करने के बाद मेरी कैंसर ठीक हो गई, शरीर में सारे नशे जितने भी थे वो ठीक हो गए और जीने में बिल्कुल मजा आ गया। एक नेक इंसान बना दिया जी संत रामपाल जी महाराज ने। सर, आप भगवा चोला धारण कर चुके थे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले, जिसको आज की जो जनरेशन है, आज का जो समाज है, वो उनको संत के तौर पर देखता है। तो सर, आपको क्या लगता है कि कितने सारे जो भगवा पहनावा जो पहनते हैं संत, क्या उनमें कोई संत नहीं है जो आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े? ये सवाल हम आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का जो पहनावा है या उनकी जो वेशभूषा है वो संतों की तो बिल्कुल नहीं है जैसा कि हम समझते हैं। कंठी माला सुमरणी पैरे से क्या होए, ऊपर ढूंढा साध का अंदर राख्या खोए। जो सतभक्ति है वो संत रामपाल जी महाराज के पास है और बाकी किसी के पास नहीं है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपकी कैंसर जैसी बीमारी ठीक हुई? अमूमन देखा यह जाता है कि कैंसर एक जानलेवा बीमारी के तौर पर देखी जाती है। सर, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी इस टाइम 21 ब्रह्मांड में सतभक्ति दे रहे हैं और कोई भी सतभक्ति नहीं दे रहा। अपना मानव जीवन बचाना है तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आना ही पड़ेगा जी। सतपाल जी, क्या करते हैं आप? मैं आर्मी में हूँ सर। सर, आप आर्मी में हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं, जबकि अभी तो संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं। क्या अभी भी आपका संत रामपाल जी महाराज जी में अटूट विश्वास है? हाँ जी, पहले से भी ज्यादा है जी, उससे कोई दिक्कत नहीं। जिसने सच बोला उसके साथ ऐसे ही हुआ है। सर, ये कारण क्या है? लगातार संत रामपाल जी महाराज जी 4-5 साल से जेल में है, उसके बाद भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायियों की संख्या है या नए जो श्रद्धालु उनसे लगातार जुड़ रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? आखिर कौन सी ऐसी बातें संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं या ऐसा क्या देते हैं कि लोग लगातार उनसे जुड़ रहे हैं और जो जुड़े हुए हैं उनकी आस्था लगातार बढ़ती जा रही है? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज सत भक्ति बताते हैं, जिससे जो भी लाभ होते हैं भक्ति से वो सभी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से ही होते हैं और दूसरी जगह जाके सत भक्ति नहीं है और उनसे कोई लाभ नहीं होता जी। सर, मैं उस टाइम की जो पीड़ा थी वो शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। अभी मैं वो बीते दुख को भूल चुका हूँ। संत रामपाल जी महाराज ने सुख इतने दे दिए हैं और देखो कैंसर जैसी बीमारी मेरी ठीक कर दी, तो और कहीं जीवन नष्ट करने की बजाय आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए। जी, धन्यवाद। नमस्कार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541 8222-880-541।